दिल्ली का संपूर्ण इतिहास भाग 2। सैयद वंश के पहले राजा थे खिज्र खान, जिन्होंने 1414 से 1421 तक दिल्ली पर शासन किया। मुबारक शाह, जिसने 1421 से 1434 तक दिल्ली पर शासन किया। उसके बाद दिल्ली का शासक बना मुहम्मद शाह, जिसने 1434 से 1443 तक दिल्ली पर शासन किया। मुहम्मद शाह के बाद आया आलम शाह, जिसने 1443 से 1451 तक दिल्ली पर शासन किया। लोधी वंश का पहला राजा था बहलोल लोधी, जिसने 1451 से 1489 तक दिल्ली पर शासन किया। बहलोल लोधी के बाद दिल्ली का राजा बना सिकंदर लोधी, जिसने 1489 से 1517 तक दिल्ली पर शासन किया। सिकंदर लोधी के बाद दिल्ली का शासक बना इब्राहिम लोधी, जिसने 1517 से 1526 तक दिल्ली पर शासन किया। मुगल साम्राज्य का आगमन। 1526 में बाबर भारत आया और प्रथम पानीपत के युद्ध में लोधी वंश के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोधी को मारकर दिल्ली सल्तनत का पूर्ण खात्मा कर दिया और मुगल वंश की स्थापना की। इस युद्ध में बाबर ने तोपों का इस्तेमाल किया था और भारत में पहली बार तोपों का इस्तेमाल हुआ था। बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर। उसके पिता उमर शेख मिर्जा थे और वह तैमूर का वंशज था। मुगलों का शासन औरंगजेब तक ही शक्तिशाली बना रहा। उसके बाद जितने भी मुगल शासक आए, उन सब के शासन में मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। शेर शाह सूरी का दिल्ली में आगमन। शेर शाह सूरी ने दिल्ली में सूरवंश की स्थापना की। शेर शाह सूरी बिहार में अपनी रियासत चला रहा था। उस समय मुगल बादशाह हुमायूं दिल्ली में अपना शासन चला रहा था। हुमायूं ने अपना साम्राज्य बड़ा करने के लिए शेर शाह सूरी से युद्ध किया, परंतु उसकी हार हुई और वह भाग खड़ा हुआ और फिर दिल्ली पे 1540 ईस्वी में शेर शाह सूरी का शासन हो गया। उन्होंने उस समय कई बड़े काम किए, जैसे भारत में पहली बार रुपया की मुद्रा चलाने का श्रेय उनको जाता है। लेकिन 1545 ईस्वी में महोबा के राजपूतों के खिलाफ बुंदेलखंड के युद्ध में कालिंजर के किले में चढ़ाई करते समय उन्होंने किले की दीवार को बारूद से उड़ाने का हुक्म दिया और बारूद फटने से वह स्वयं ही जख्मी हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। शेर शाह सूरी के बेटे और पोतों में शासन करने की क्षमता बहुत ज़्यादा कम थी और इसी बात का फायदा उठाकर हुमायूं ने दोबारा सूरवंश पर हमला कर दिया और अपना मुगल साम्राज्य पुनः दिल्ली में कायम कर दिया। और इसके बाद तो मुगल साम्राज्य बहुत लंबे वक्त तक दिल्ली में अपना राज करते रहे। यूरोपीय कंपनियों का भारत आना। जिस समय दिल्ली में मुगल शासन का परचम था, उस समय बहुत सारी विदेशी कंपनियां भी भारत में फ़ायदा देखकर यहाँ कारोबार करने के लिए आई। पहले तो ये कंपनियां भारत में सिर्फ अपना कारोबार करने के लिए आई, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ ये भारत में छोटे छोटे पैमाने में अपना कब्जा करने लगी। लेकिन उसके बाद अंग्रेज़ों ने बाकी कंपनियों को भारत से जाने के लिए मजबूर कर दिया और बड़े पैमाने में यहाँ व्यापार करने लगे। इन्होंने मुगलों से भी बहुत जगह पर व्यापार करने के लिए आज्ञा ले ली थी और फिर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई और इन्होंने भारत में कई अलग अलग जगह के राजाओं को हराकर वहाँ पर कब्जा कर लिया और लगभग आधे भारत में अंग्रेजों का राज हो गया। 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति हुई
जिसमें देश के लोग और अलग अलग हिस्सों से राजा अंग्रेजों के खिलाफ होने लगे। जनता ने मुगलों के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को अपना बादशाह करार दे दिया, लेकिन यह क्रांति एकता की कमी के कारण सफल नहीं हो सकी। इसको देखते हुए अंग्रेजों ने दिल्ली से बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया और उसको उस समय के पूर्वी बंगाल, जो आज बांग्लादेश है, वहाँ के रंगून की जेल में भेज दिया और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। इसी के साथ मुगल वंश पूरी तरह से समाप्त हो गया। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत की सत्ता अपने हाथों में ले ली और भारत की पूरी कमान ब्रिटिश सरकार संभालने लगी। 1911 में ब्रिटिश सरकार ने कोलकाता से राजधानी बदलकर अपनी राजधानी दिल्ली कर ली और अंग्रेज़ों ने ही आधुनिक दिल्ली का डिजाइन रचा और दिल्ली को नए तरीके से बनाया और साथ ही साथ कई क्रांतिकारी वीर सपूतों के बलिदान की वजह से 1947 में भारत को पूर्ण आज़ादी मिली। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।